रच रहा है पुष्पम प्रिया चौधरी के खिलाफ साजिश और क्यों हो रहे हैं इनके उम्मीदवारों के पर्चे खारिज। आखिर क्या हो गया ऐसा? कहा जाता है कि सबसे पढ़े लिखे उम्मीदवारों को पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लस अपना उम्मीदवार बनाती है। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अंगूठा छाप पुष्पम प्रिया चौधरी के टिकट पर जो है लड़ने जा रहा है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं। उनकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसका आधार ही है पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना और जो काबिल लोग हैं उनको आगे लाना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पहले चरण में ही उनके 28 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। चुनाव आयोग ने उसको खारिज किया है। वजह अभी बहुत साफ नहीं है कि किन किन कारणों से इन प्रत्याशियों के पर्चे खारिज किए गए हैं। लेकिन प्लस पार्टी के जो लोग हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर क्या हो रहा है और कौन रच रहा है उसके खिलाफ साजिश। देखिए, कैमरे पर तो कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो प्लस से जुड़े हमारे लोग बताते हैं कि कहीं ना कहीं से सरकार हम लोगों को तंग कर रही है। चुनाव आयोग का जो सहयोग का रवैया होना चाहिए वो हमारे लिए नहीं है। दूसरे पार्टियों के लिए चुनाव आयोग जितना कोऑपरेटिव है उसकी तुलना में हमको चुनाव आयोग से वैसा सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, पहले भी बात उठी थी कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको क्या चुनाव चिन्ह मिला, इस तरह की चर्चा होती रहती थी। लेकिन प्लस के लोग बताते थे कि समय पर ये दोनों काम हमारा हो जाएगा। कोरोना काल के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। हमने तो आवेदन काफी पहले कर रखा था, लेकिन कोरोना के कारण जो है इसमें विलम्ब हुआ। लेकिन समय पर चुनाव से पहले हमको दोनों चीजें मिल जाएगी। लेकिन आज जो तारीख है, आज के तारीख में स्थिति ये है कि उनके पर्चे खारिज हो रहे हैं और जहां तक सिंबल अलॉटमेंट का सवाल है, अभी उनको सिंबल अलॉट नहीं हुआ है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, इसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है, चुनाव आयोग से सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर 28 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए। तो क्या माना जाए कि गलती पुष्पम प्रिया चौधरी के कैंडिडेट कर रहे हैं या चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है? बताया जाता है कि छोटी मोटी गलतियों में, ये बताया जा रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है, पुलिस के लोग बताते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर भी जो है पर्चे खारिज हो रहे हैं, जबकि उसको जो है उम्मीदवारों की सहमति से सुधारा भी जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग अपने नियम प्रक्रिया से काम करता है, इसलिए चुनाव आयोग के फैसले को तो चुनौती देना उनका काम है, हम लोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो पुलिस के लोगों का कहना है, जो आरोप है कि चुनाव आयोग उस तरह से सहयोग नहीं कर रहा है जिस तरह से दूसरी पार्टियों को वो सहयोग करता है, तो एक बड़ा झटका माना जा सकता है प्लस पार्टी के लिए। देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताती है, वो खुद 2 जगह से चुनाव लड़ रही है, पटना के बांकीपुर से भी वो चुनाव लड़ रही है और जल्द ही उनका नॉमिनेशन भी पटना में होने वाला है। 13 या 14 की कोई तारीख तय हो सकती है जब वो नामांकन दाखिल कर सकती है। लेकिन जिस तरह से खारिज हुआ है नॉमिनेशन 28 प्रत्याशियों का, तो प्लस की चुनावी संभावनाओं को तो ठेस लगा ही लगा है। एक बड़ा झटका है ये प्लस पार्टी के लिए और पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए। इसीलिए प्लस के लोग अब ज्यादा सतर्क हैं। अब जो नॉमिनेशन हो रहा है उसमें पूरी जो है सावधानी बरती जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई गुंजाइश ऐसी हम लोग अब नहीं छोड़ रहे हैं जो हमारे पर्चे खारिज हो जाए। अब जो पर्चे खारिज हुए हैं उसके बारे में लीगल एक्सपर्ट लिया जा रहा है। अब जो कानूनी राय आएगी उस हिसाब से इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि 28 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज हो गए, जिससे पुष्पम प्रिया चौधरी के चुनावी संभावनाओं को एक बड़ा झटका लगा है बिहार में। आगे देखिए उसमें क्या होता है, लेकिन जो शुरुआती झटके हैं वो प्लस पार्टी के लिए अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। आगे जो होगा उसका हम अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।